तिमिलिको पात सुवा तिमिलिको पाता सालिदे बिखोती ऐगे के धरु हाता सालू पाका मालू पाका तिमिलिको पाता। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के एक बहुउपयोगी फल तिमिला के बारे में। तिमिला एक बहुउपयोगी फल उत्तराखंड में बहुआयात मात्रा में पाया जाता है, जो बहुत गुणकारी होता है। तो पहाड़ों की जानकारी में आज मैं राजेंद्र बिष्ट आप लोगों के बीच में तिमिले की जानकारी लेकर आया हुआ हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है यह तिमिला। तिमिल, जिसका बॉटनिकल नेम एलिफेंट ईयर फिंक है, यह नाम तिमिले को उसके फल के कारण नहीं दिया गया। यह नाम उसे उसकी चौड़ी पत्तियों के कारण दिया गया, क्योंकि तिमिले के पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। पहाड़ों में पाए जाने वाला तिमिल फल अंजीर एवं गुलर प्रजाति का होता है। तिमिल का फल स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य वर्धक भी होता है। आयुर्वेद में भी तिमिल को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। तिमिल में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, ग्लूकोज आदि तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पेट, मूत्र संबंधी रोगों में, गले की खराश, बीपी आदि रोगों में भी तिमिला बहुत लाभदायक होता है। तिमिले का प्रयोग न केवल एक फल के रूप में किया जाता है, बल्कि तिमिले की सब्जी भी बनाई जाती है, जिसे बड़े चाव से पर्वतीय भागों में खाया जाता है। तिमिले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तिमिले को राख के साथ उबाला जाता है। तिमिले को राख के साथ इसलिए उबाला जाता है क्योंकि इसमें से एक दूध या चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो राख के साथ उबाले जाने पर वह चिपचिपा पदार्थ समाप्त हो जाता है और तिमिले के अंदर का वह कसैलापन भी खत्म हो जाता है, जिससे सब्जी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। तिमिले की सब्जी के साथ साथ तिमिले का अचार भी बनाया जाता है, जो बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। यह फल छोटे छोटे दानों से भरा होता है और इसके अंदर बहुत सारा शहद होता है, जो पक जाने के बाद टपकता है। तिमिल का पेड़ ना बहुत छोटा होता है और ना बहुत बड़ा होता है, यह एक मध्यम वर्ग का पेड़ होता है। तिमिल का पेड़ ज़्यादातर चिड़ियों द्वारा तिमिल खाने के बाद जो बीट होती है, उस बीट से जो तिमिल का पौधा उगता है, उसके जमने की क्षमता 90% से अधिक होती है। तिमिल का न केवल फल, पेड़, बल्कि तिमिल के पत्तों का भी पर्वतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पर्वतीय समाज में प्रत्येक शुभ कार्य में तिमिल के पत्तों का पूजा आदि में प्रयोग किया जाना एक अनिवार्य परंपरा है। सार्वजनिक कामों में भोजन आदि परोसे जाने के लिए तिमिल के पत्तों का प्रयोग पर्वतीय समाज में बहुत पूर्व से ही चलता आ रहा है। भले ही आज वर्तमान समय में डिस्पोजल का चौल बहुत अधिक हो चुका है, जिससे तिमिल के पत्ते अब नहीं दिखाई देते, लेकिन यह परंपरा हमारे पर्वतीय समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्व से ही रहा है। भारतीय इतिहास में जब बाहरी आक्रमणकारियों ने इस देश पर आक्रमण किया, खास तौर पर इस्लामिक शक्तियों ने, तो कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इन पहाड़ों में शरण लेने के लिए आए और बाद में जो लोग यहीं के हो गए। तो उस समय इन कंदमूल फलों ने ही उन लोगों को जीवित रखने का कार्य किया था, जिसमें तिमिल भी एक महत्वपूर्ण है। तिमिल के अलावा जिसमें कांफल, बेड़ू, हिसालू, घिंगारू आदि जो कंदमूल पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते थे। इसके अलावा तिमिल के पत्ते
चारा पत्ती के काम में भी लाए जाते हैं, जिसे हमारे जानवर बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा तिमिल हमारे लोक गीतों की भी शोभा बढ़ाने का कार्य करता है। हजारों गीतों में तिमिल के पत्तों का जिक्र होना एक आम बात है। आपने कई गीतों में तिमिल के पत्तों का जिक्र सुना होगा। तो वह यही तिमिला है जो हमारे लोक संगीत की भी शोभा बढ़ाता है। तो आपने देखा कि तिमिला कितना उपयोगी हमारे लिए है, क्या क्या गुण इस तिमिले में है। और यह न केवल स्वास्थ्यवर्धक बल्कि यह हमारे सामाजिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है, पर्वतीय संस्कृति में रचा बसा है और हमारे धार्मिक आयोजनों में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं राजेंद्र बिष्ट फिर आप लोगों के बीच में फिर ऐसी ही नई जानकारियों के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिर नई पहाड़ों की जानकारी के साथ।